सपा सांसद डॉक्टर एस टी हसन ने बीमा क्षेत्र में एफडीआई अर्थात प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाकर 74% किए जाने का विरोध किया है। सोमवार को अगरचे लोकसभा ने सत्ताधारी दल के प्रचंड बहुमत के आधार पर इस बिल को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी, लेकिन इससे पहले विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए सांसद महोदय ने एलआईसी में एफडीआई की सीमा बढ़ाने और खास तौर से निवेशकों को मालिकाना हक देने का दलीलों के साथ प्रबल विरोध किया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक को लेकर एलआईसी एम्प्लॉयज में बहुत बेचैनी है। विदित हो कि आजकल संसद का सत्र चल रहा है और डॉक्टर एस टी हसन नियमित रूप से लोकसभा की कार्यवाही में हिस्सा ले रहे हैं। लीजिए पेश है बीमा संशोधन बिल 2021 पर बहस के दौरान सपा सांसद डॉक्टर एस टी हसन द्वारा पेश की गई दलीलें। श्री एस टी हसन। थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जी सर, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि एलआईसी एक प्रॉफिट मेकिंग संस्था है देश की, और ये सबको मालूम है कि तकरीबन 30 लाख करोड़ रुपया एलआईसी का हमारी डिफरेंट स्कीम्स के अंदर लगा हुआ है जो सरकार ने बोरो कर रखा है। आज एलआईसी को 16,000 करोड़ की ज़रूरत है, तो हमने एफडीआई के हाथ इसको बेचने का निर्णय ले लिया। एलआईसी देश की बहुत महत्वपूर्ण संस्था भी है। हमने जो एफडीआई को देने का जो हमने फैसला लिया है, सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि चलिए आपने फैसला लिया है, लेकिन आपने उनको मालिकाना हक भी दे दिया। मालिकाना हक देने से हमें इस बात का अंदेशा है, जैसे कि और वक्ताओं ने भी कहा, कि देश का पैसा फॉरेन में ड्रेन ना होने लगे। और वो होगा, ये लोग पैसा कमाने ही तो आ रहे हैं, ये समाज सेवा करने थोड़ी आएंगे हमारे देश के अंदर। हम आपसे कहना चाहते हैं कि अभी सुप्रिया जी ने बिल्कुल सही बात कही कि आपका आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया का आइडिया आखिर कहाँ गया। अगर आप फॉरेनर्स के हाथ में ये सब कुछ दे रहे हैं तो वही पुरानी हिस्ट्री जो अभी एक हमारे साथी ने कहा, ईस्ट इंडिया कंपनी वाली, हमें इस बात का अंदेशा है कि वो दोहराने ना लगे। इसमें जिन एफडीआई को आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी हिस्ट्री क्या है? वो ऐसी कंपनीज तो नहीं है जो अपने देश में बैंकरप्सी की कगार पर हैं। वो यहाँ से पैसा लेके जाना चाहती हैं। हमारे एलआईसी बियरर्स की क्या गारंटी है कि उनको उन तमाम मराते मिलेंगी जो हम आज दे रहे हैं? एम्प्लॉइज़ के लिए जो एलआईसी के एम्प्लॉइज़ हैं, इस वक्त उनमें बहुत बेचैनी है। वो बेचैनी इसीलिए है कि उनको अपना फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा, बहुत परेशान है। उनके सेफगार्ड के लिए आपने कौन कौन से प्रावधान इसमें रखे, हमें बताने की कृपा करें। और मैं आखिर में आपसे कहना चाहूँगा कि अगर पैसे की ज़रूरत पड़े तो घर को गिरवी नहीं रखा जाता। अगर हम गिरवी रखकर दूसरे लोगों को उस मालिकाना हक देंगे तो एक दिन वो होगा कि हम घर के बाहर खड़े होंगे और वो हमारे घर के अंदर आ जाएंगे।